जय माता जी गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे यार। तो कैसे हैं यार आप सब लोग? ठीक है। तो भाई जल्दी जल्दी से कुछ अब न्यू अपडेट्स के बारे में बता दिया जाए। और आपको ये सब भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे हाल फिलहाल क्या सिचुएशन है। यूरोप के बारे में ये भी है कि भाई अब कुछ न्यू रूल्स लगा दिए गए हैं यूके गवर्नमेंट ने, जो क्रूशियन पब्लिक के लिए एक बेनिफिशियल है, एज वेल एज दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। तो भाई यूके के जो कुछ न्यू अपडेट्स हैं वो तो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे, लेकिन मेन अपडेट ये है कि भाई वीएफएस के स्लॉट्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो भाई जिसके जिसके भी वर्क परमिट्स आ गए हैं तो भाई प्लीज़, वीएफएस के स्लॉट्स अवेलेबल हो गए हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मुंबई दिल्ली की। और आपको जो भी वीएफएस के जो भी सेंटर आपको नज़दीक पड़ता है तो आप उस सेंटर से आप डेफिनेटली वहाँ से ले सकते हैं। एज वेल एज भाई ये भी बात आ रही है कि फेक वर्क परमिट्स तो बंद हो ही चुके हैं, है ना। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी है, लेकिन किस किस सेक्टर के अंदर है वो भी भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि भाई वेयर हाउस और डिलीवरी जॉब्स को तो बंद ही कर दिया गया है, क्योंकि इनके ऊपर इतना ज़्यादा रिजेक्शन आ गया है। तो भाई वो तो बंद ही हो गया है। अभी कुछ लोग ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि भाई सीजनल वर्क परमिट के इंटरव्यूज़ कब स्टार्ट होंगे। तो भाई सीजनल वर्क परमिट्स मुझे लगता है कि शायद मार्च के स्टार्टिंग या मार्च के एंड तक स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि तब थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट होता है। और जो हमारा क्रोशिया है, ओके, वो उस वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ जाता है। टूरिज़्म इसलिए बढ़ता है क्योंकि जून जुलाई के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोग दूसरे कंट्री से माइग्रेट होते हैं यहाँ पर वेकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ के जो बीचेस है, बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई। बीच तो इतने ज़्यादा फेमस है यहाँ पे कि बीच के आसपास के जितने भी होटल्स हैं अभी कंस्ट्रक्शंस के अंदर चल रहे हैं। जो हमारी कंपनी है, ठीक है, उनका भी जो प्रोडक्ट्स, जो उन्होंने भी जो मटेरियल रेडी किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जाकर एक्सपोर्ट हो रहा है ना। वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रहा है। तो भाई अभी होटल्स को बहुत ही ज़्यादा रेनोवेट कर रहा है, और रेनोवेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अभी टाइम होगा इनका कमाने का, है ना। बीच के ऊपर के आसपास जितने भी होटल्स होंगे, है ना, और जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होती है, इन सारी चीज़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लोग क्रेज़ी होते हैं यहाँ के। तो भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। स्प्लिट और ओसीजैक जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर भी भाई बहुत ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है। अभी ज़ैग्रेब से लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाना चाहेंगे, क्योंकि ये जो स्प्लिट और ओसीजैक, ये सारी जो सिटीज़ है ना, वो है ना सी एरिया के पास पड़ती है। तो भाई वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी, पीक पे होगी एज़ कम्पेयर अभी हम लोग ज़ैग्रेब से करें तो। और ज़ैग्रेब में आपको पता ही है भाई, पहले से इतने ज़्यादा लोग थे, तो भाई अब लोगों ने भी थोड़ा माइग्रेट करना स्टार्ट किया है। अब भाई बात कर रहे हैं वर्क परमिट की, तो भाई वर्क परमिट का टाइमिंग भाई वही है, लेकिन अब ओरिजिनल वर्क परमिट ही आ रहे हैं। फेक वर्क परमिट की जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो गई थी, जो एजेंट्स बहुत ही ज़्यादा फेक वर्क परमिट्स दे रहे थे भाई, वो अब बंद ही हो चुका है, मैक्सिमम बंद हो चुका है। तो अभी तक मुझे तो ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है, या फिर मुझे अभी किसी का मैसेज भी नहीं आया है कि भाई हमारा फेक वर्क परमिट के कारण हमारा वीएफएस के वहाँ से रिजेक्शन आया। पहले बहुत सारे लोगों के रिजेक्शंस आए थे, लेकिन अभी किसी का भी रिजेक्शन नहीं आया है फेक वर्क परमिट के ऊपर। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है कि भाई फेक वर्क परमिट अभी बंद ही हो गए हैं। लेकिन ये है कि भाई अब जो भी फाइल लगाना है बहुत ही सोच समझ कर ध्यान से लगाना, क्योंकि अब वर्क परमिट तो कम आ रहे हैं, लेकिन आ रहे, जिसके जिसके आ रहे हैं ना, उसके उसके रिजेक्शन नहीं आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई जिसके भी अब वर्क परमिट्स आ गए हैं, जो फाइल अपनी वीएफएस में लगा रहे हैं, तो 99% तो भाई उनके सक्सेस ही आ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही ऑब्वियस सी बात है, मेरे कुछ फ्रेंड है, उन्होंने वीएफएस की अपनी अपॉइंटमेंट्स ले ली है। तो उनके भी वर्क परमिट आए थे, तो भाई उन्होंने भी वीएफएस की अपॉइंटमेंट ले ली है। तो अपॉइंटमेंट्स तो बहुत इजीली मिल जा रही है, क्योंकि लिमिटेड लोग ही अब वो कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है ना,
कि भाई इजीली अवेलेबल मिल जाती है और इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं लोग नहीं होते हैं अप्लाई करने के लिए, तो इजीली वीज़ा भी क्विक टाइम पे आ जाता है। 30 डेज़ तो भाई अब नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है वीज़ा का, है ना। अब यूके ने क्या किया है भाई, यूके ने कुछ न्यू लॉज निकाले हैं क्रूशिया सिटीजन्स के लिए। उनका बोलने का मतलब ये है कि भाई अब क्रूशिया वालों के जो मतलब के जो सिटीजन्स हो चुके हैं यहाँ पे, तो भाई उनको अब वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है क्रोएशिया वालों को यूरोप हमारे जो यूके के अंदर एंटर होने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। उनका बोलने का ये भी है कि भाई आप 90 डेज़ के लिए यहाँ पे आके रह सकते हो, है ना। अगर आपको जॉब करनी है तो यहाँ पे आके आप इफ़ यू आर एलिजिबल विद द प्रॉपर क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो आप यहाँ पर आके भी जॉब कर सकते हो। तो भाई ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है कि जो भी भाई एक पीआर जिसको मिल जाती है ना, परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो यूके, ठीक है, या तो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाके इजीली काम कर सकता है बिना किसी हेजिटेशन के। यहाँ पे भी अगर काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरी कंट्री के अंदर जाके काम करने में अच्छी पे वेजेस पे, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। लेकिन अब जैसे स्वीडन है ना, स्वीडन के वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि वहाँ पर लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं ना। जैसे कि यहाँ से अब इस कंट्री से भी बहुत ही ज़्यादा लोग दूसरी कंट्री में गए थे, लेकिन अब इस ये गवर्नमेंट ट्राई कर रही है या फिर ये कंट्री ट्राई कर रही है कि हमारे सिटीजन्स हमारी कंट्री में वापस आए। क्योंकि भाई अपने सिटीजन्स को अपने कंट्री में रखने का उनको फ़ायदा ये है कि भाई वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें यहाँ पे, है ना। और उनका कल्चर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, क्योंकि दूसरे कंट्री के लोग अगर एक कंट्री के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका डोमिनेशन एक कंट्री के अंदर ज़्यादा अच्छा नहीं है। और भाई जैसे कि कनाडा हो गया, है ना, यूके हो गया, भाई वहाँ पर अगर उस कंट्री के लोग से ज़्यादा दूसरे कंट्री के लोग हो जाते हैं तो आपको पता ही है फिर हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यही इनका मेन कारण है। ये भी ये लोग सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ही कंट्री के रहें, इनका ही डोमिनेशन रहे और इनका ही कल्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें। क्योंकि यूरोप की हर कंट्री की लैंग्वेज अलग है। तो भाई एक कंट्री के लोग अगर दूसरी कंट्री में जा रहे तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि इनको भाई इंग्लिश 5% आती है, सिर्फ़ और सिर्फ 5% लोगों को ही इंग्लिश आती है। उसके अलावा भाई ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तो ऐसा नहीं कि आपको पता है कि मेजरली इंग्लिश तो भाई बेसिक लैंग्वेज है सब कंट्री के अंदर, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये भी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी किसी को भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके भी वर्क परमिट्स आ गए हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। वीएफएस के स्लॉट्स अवेलेबल हो गए हैं। बाकी और भी कुछ अगर लेटेस्ट अपडेट्स आती है तो डेफिनेटली आपको मैं ज़रूर बता दूंगा। तो भाई जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी लाइक बटन दबा दीजिएगा और कुछ भी अपडेट्स आएगी तो ज़रूर आपको बताएंगे। चलिए बाय, टेक केयर।